मीम्स। अरे भाई, ये सिर्फ हंसने हंसाने के लिए नहीं है, अब तो कमाने के लिए भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे एआई से बने मीम्स को एक सॉलिड इनकम का जरिया बनाया जा सकता है। पूरी प्लेबुक समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिएटर्स ये करते कैसे हैं? क्या ये सब बस लक का खेल है, एक तुक्का है, या इसके पीछे कोई असली काम करने वाली स्ट्रैटेजी है? जवाब है बिल्कुल है। और आज हम ठीक उसी स्ट्रैटेजी को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि मौका कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, $250 अरब। जी हाँ, अनुमान है कि 2026 तक क्रिएटर इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब मौका तो जबरदस्त है, और सही स्ट्रैटेजी हो तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। और ये रही वो पूरी स्ट्रैटेजी। आज की हमारी प्लेबुक इन्हीं 6 स्टेप्स पर टिकी है। हम बात करेंगे वायरल आइडिया कैसे ढूंढें, कौन से एआई टूल्स चुनें, अपनी एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, प्लेटफॉर्म के नियम क्या हैं, ब्रांड डील्स कैसे पाएं, और आखिर में अपनी प्रोफाइल को बेस्ट कैसे बनाएं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से। वायरल आइडिया ये कहाँ से आएगा? एक बात समझ लीजिए, सबसे अच्छे आइडियाज ना सोचे नहीं जाते, वो तो ढूंढे जाते हैं। तो असली सवाल ये है कि इन्हें ढूंढना कहाँ है, और इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की इनसाइडर टिप में छिपा है। ये टिप सीधे रेडिट के क्रिएटर्स से आई है, और सलाह ये है कि अगला बड़ा मीम बनाने की कोशिश ही मत कीजिए। जी हाँ, इसके बजाय उन छोटे अकाउंट्स पर नजर रखिए जिनकी फॉलोइंग 20,000 से भी कम है। ये छोटे पेज समझ लीजिए मीम की दुनिया की असली R&D लैब्स हैं। यहीं पर असली सोना छिपा है। तो ये रहा आपका सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, अपने नीश में 20,000 से कम फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, अब उनके उन वीडियोस को ढूंढिए जिन पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। बस यही है आपकी गोल्ड माइन। और स्टेप नंबर 3, अब फैसला लीजिए कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बदलना है, वीडियो बदलना है, या दोनों को मिलाकर कुछ नया बनाना है। चलिए, आइडिया तो मिल गया, अब बारी है उसे बनाने की। और उसके लिए चाहिए सही हथियार, यानी एआई टूल्स। और हाँ, कौन सा टूल सही है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। तो यहाँ 3 टॉप ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आपको एकदम स्पीड चाहिए, टेक्स्ट डाला और मीम तैयार, तो supermeme.ai बेस्ट है। लेकिन याद रहे, ये वीडियो सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको एक पूरा का पूरा वीडियो एडिटर चाहिए जो टीम के साथ काम करने के लिए भी बढ़िया हो, तो कैपविंग को देखिए। और अगर आपका फोकस खास तौर पर टिकटॉक और रील्स पर है और एआई से कैप्शन भी चाहिए, तो भाई कैपकट से बेहतर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास आइडिया है, टूल भी है, लेकिन अब आता है असली खेल, एंगेजमेंट। इससे कैसे बढ़ाया जाए? मतलब एक अच्छे खासे आइडिया को वायरल कैसे बनाया जाए? इसका राज पता है, बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो राज है टेक्स्ट को और ज्यादा स्पेसिफिक और मजेदार बनाना। बस यही एक नियम है। और ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट था, ब्लैक रॉक जब मैं $5 के चिपोटले लोन के लिए मान जाता हूँ। ओके, ठीक ठाक है। लेकिन अब इसका बदला हुआ वर्जन देखिए। ब्लैक रॉक जब मैं $8.5 के 6 पीस नगेट बॉक्स पर 20% ब्याज के लिए मान जाता हूँ। देखा आपने, कितना स्पेसिफिक, कीमत भी है, आइटम भी है, ब्याज दर भी है, सब कुछ। और बस इसी छोटी सी चीज ने उस वीडियो को मिलियन से ज्यादा व्यूज दिला दिए। तो अब आप वायरल भी हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन रुकिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्लेटफॉर्म के नियमों को समझें, खासकर यूट्यूब के, वरना डीमोनेटाइज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यूट्यूब की एआई पॉलिसी में ना एक लाइन बिल्कुल साफ साफ लिखी है, आपका कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, लो एफर्ट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप रिसर्च के लिए या स्क्रिप्ट लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उसमें अपनी कोई यूनिक कमेंट्री, अपनी एडिटिंग जोड़ रहे हैं, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप बस एआई से धड़ाधड़ टेम्पलेट वाला कंटेंट बना रहे हैं या किसी और के वीडियो पर एआई वॉइस ओवर चिपका रहे हैं, तो ये सीधे सीधे नियमों के खिलाफ है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार है, पैसे। जब आपकी एंगेजमेंट आसमान छूने लगती है ना, तो ब्रांड डील्स के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इन डील्स को हासिल कैसे करें। और यहाँ पे खासकर छोटे क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
पता है, ब्रांड्स को 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स वाले माइक्रो इन्फ्लुएंसर से 5 से 7 गुना बेटर आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके फॉलोअर्स कम भी हैं तो भी ब्रांड्स आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है आपकी मीडिया किट। इससे आप ब्रांड्स के लिए अपना डिजिटल रेज्यूमे समझ सकते हैं। और एक बात साफ कर दूं, अगर आप कमाई को लेकर सीरियस हैं तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ब्रांड्स इसे हमेशा हमेशा मांगते हैं। तो सवाल उठता है कि आपकी मीडिया किट में आखिर होना क्या-क्या चाहिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं। एक प्रोफेशनल सा बायो, आपके फॉलोअर्स और एंगेजमेंट के एकदम ताज़ा आंकड़े, आपकी ऑडियंस कौन है मतलब उनकी उम्र, लोकेशन वगैरह, आपके पिछले काम के कुछ एग्जाम्पल्स, आपकी सर्विसेज और उनकी कीमतें जिसे रेट कार्ड कहते हैं, और हाँ, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ब्रांड्स तक पहुंचना, उन्हें पिच करना, ये एक तरीका है। लेकिन एक और ज्यादा स्मार्ट तरीका है, वो ये कि आप अपनी प्रोफाइल को ही ऐसा बना दें कि ब्रांड्स आपको खोजते हुए आपके पास आएं। इसे कहते हैं इनबाउंड डिस्कवरी। और मजे की बात यह है कि ये करना बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बायो में 2-3 अपने नीश से जुड़े कीवर्ड्स डालिए, जैसे फिनेंस मीम्स या टेक ह्यूमर। दूसरा, अपनी मीडिया किट का लिंक अपनी बायो में जरूर लगाइए। और तीसरा, अपने पुराने ब्रांड पार्टनरशिप्स को दिखाने के लिए एक ब्रांड वर्क के नाम से स्टोरी हाईलाइट बना दीजिए। बस। तो दोस्तों, ये है पूरी प्लेबुक। क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी का सही कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एक मीम पेज से उठाकर एक सस्टेनेबल बिजनेस तक ले जा सकता है। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या आप वायरल मीम्स को अपने करियर में बदलने के लिए तैयार हैं?